गुड इवनिंग। आज अपन क्लास 8 का एक टॉपिक लेंगे जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, इसको अपन हिंदी में कहते हैं सीधा व प्रतिलोम अनुपात। आज अपन इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और हर एक के दो दो टाइप के क्वेश्चन अपन करेंगे, तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। और अपन सबसे पहले पढ़ते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन यानी सीधा अनुपात। अब डायरेक्ट वेरिएशन से मतलब क्या है? वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस। जैसे मान लो एक क्वांटिटी चेंज हो रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी क्वांटिटी जो है वो किस तरह से चेंज हो रही है, उसी को ही कहते हैं अपन वेरिएशन। जैसे मान लो यहाँ पे एक्स और वाई दो क्वांटिटी है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा? जैसे मान लो अगर एक्स बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वाई भी बढ़ रहा है, या फिर अगर x एक क्वांटिटी घट रही है, कम हो रही है, तो y भी उसके अकॉर्डिंग कम हो रहा है, तो इसको कहते हैं अपन डायरेक्ट वेरिएशन यानी सीधा अनुपात। यानी सीधा सीधा है कि x इज प्रोपोर्शनल टू y। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है x जो है वो y पे डिपेंड है। जैसे जैसे अगर y मान लो यहाँ पे घटेगा तो x भी घटेगा, अगर y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा। जैसे मान लो अपन यहाँ पे 1 किलोग्राम चावल है, ठीक है, यहाँ पे उसकी क्वांटिटी, उसका जो कॉस्ट प्राइस है यानी उसकी कीमत है 50 रुपीज मान लो। तो अगर मैंने 2 किलोग्राम यहाँ पे चावल खरीदे तो कितने के हो जाएंगे? 100 के। 3 किलोग्राम अपन ने खरीदे तो कितने हो जाएंगे? 150 के। यानी मैं जैसे जैसे ये चावल की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे ये पैसे भी बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये अपन क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे तो उसकी रेट भी बढ़ रही है, तो इसी को ही कहते हैं अपन डायरेक्ट वेरिएशन। मान लो अपने गाड़ी है, अगर मान लो 8 लीटर पेट्रोल में 400 किलोमीटर चलती है, तो 2 लीटर पेट्रोल में या 1 लीटर पेट्रोल में कितनी जाएगी? ठीक है, कम ही जाएगी। मतलब यहां पे अपन ने क्वांटिटी कम की तो ये रेंज भी उसकी कम हो गई, ठीक है ना। रेंज क्या हो गई? कम हो गई, 100 हो गई, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एक क्वांटिटी कम की तो दूसरी भी कम हुई, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अब आपको क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा कि अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन का है या इनवर्स वेरिएशन का है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। अब अपन इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसके क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का एक 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री है, फिल्स 840 बोटल्स, यानी वो 840 बोतल के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक भर सकती है। कितने टाइम में? इन 6 आवर, यानी 6 घंटे में वो 840 बोतल सॉफ्ट ड्रिंक भरती है यानी बनाती है। तो हाउ मेनी बोटल्स विल फिल इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे में वो कितनी बोतल बनाएगी सॉफ्ट ड्रिंक की। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो दो चीज दे रही है, एक तो बोतल दे रखा है और एक टाइम दे रखा है, ठीक है ना। तो यहां पे आपको क्या करना है, एक तरफ यहां लिखना है बोटल्स और यहां पे लिखना है टाइम। टाइम लिखना है आवर्स में, घंटे में है, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, देखो पहले एक टेबल बना लेनी है, बोटल्स और एक तरफ लिखना है टाइम। अब 840 बोतल है, उसका टाइम क्या है? 6 आवर, यानी 6 घंटे में वो 840 बोतल बनाती है। तो यहाँ पे अपन देखो बोतल के नीचे 840 बोतल कितने घंटे में बनाती है? 6 घंटे में। तो ये 840 के सामने 6 लिख देना है। अब आपको क्या करना है, हाउ मेनी बोटल्स, तो इसमें क्या निकालना, कितनी बोतल भरेगी इन 5 आवर्स, 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी। तो घंटे के नीचे तो यहाँ फिर 5 लिख दो और उसके सामने यहाँ प्रश्न चिन्ह लगा दो, ठीक है। तो 840 बोतल 6 घंटे में भरती है, सामने लिखा 6, तो कितनी बोतल भरेंगी? 5 घंटे में। इस तरह से ठाने बना लेनी। अब आपको यहाँ पे जो नहीं देगा उसको क्या मान लेना है? एक्स। क्या मान लेना? एक्स लेट। ये चीज नहीं दे रही, उसको क्या मान लिया अपन ने? एक्स। अब आप देख सकते हो कि ये डायरेक्ट का है या इनवर्स वेरिएशन का है। ये डायरेक्ट वेरिएशन का। क्यों? क्योंकि अगर 6 घंटे में 840 तो 5 घंटे में कम ही बोतलें भरेंगी, ठीक है ना। तो यहां पे ये डायरेक्ट वेरिएशन का है, तो यहां पे लिखना है इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना, देखो इसका रेशो लेना है। इसका रेशो कैसे लोगे, यहां पे देखो बोतल का रेशो
840 अपॉन एक्स, इसको अपॉन करके लिख दो, ठीक है। डायरेक्ट में ये अपॉन ये, यानी 840 बटे एक्स, बीच में यहाँ पे बराबर लगाओ। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही लेना, जैसे ये 840 अपॉन एक्स लिया, तो यहाँ 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5 लिख दो। अब इसको सॉल्व कर दो। देखो इज इक्वल टू के दोनों तरफ अगर फ्रैक्शन होते हैं तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई से अपन सॉल्व करते हैं। तो पहले x के साथ जिसका मल्टीप्लाई वो पहले लिखो, 6x, x का 6 से गुणा 6x, और इन दोनों का गुणा, यहाँ पे गुणा मत करो, ऐसे ही लिख दो 840। अब हमें x निकालना, तो x की वैल्यू ये 6 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, गुणे में तो भाग में चला जाएगा, 6 यहाँ पे आ गया। अब 6 से ये काटो, कितना आ गया 140। अब 140 का 5 से मल्टीप्लाई करो 700, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 700। यही अपना आंसर है। मींस 5 घंटे में कितनी बोतल भरेंगी 700। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा, अ लोडेड ट्रक, यानी एक ट्रक पूरी भरी हुई है, ट्रैवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट, यानी वो 14 किलोमीटर जाती है 25 मिनट में, यानी 25 मिनट में वो कितना चलती है 14 किलोमीटर। तो इफ स्पीड रिमेन सेम का मतलब अगर उसकी उसी स्पीड से वो चले तो हाउ फार, यानी कितनी दूर जाएगी इफ इट ट्रैवल इन 5 आवर, अगर वो 5 घंटे तक इसी स्पीड से चले तो फिर वो कितना दूर जाएगी। तो अपने यहाँ पे दो चीजें दे रही है, एक तो डिस्टेंस दे रखा है, एक टाइम दे रखा है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। तो यहाँ पे एक तरफ अपन लिख देंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में है किलोमीटर में, दूसरी तरफ उसका टाइम लिख देंगे, टाइम जो है वो आवर में या मिनट में कर दो, यहां पे क्या कर दो मिनट में, ठीक है ना। अब अपन पहली लाइन क्या तरीके, देखो ये 14 किलोमीटर चलती है 25 मिनट में, तो यहां पे 14 लिख देंगे, 14 किलोमीटर चल रही है 25 मिनट में, यानी यहाँ पे 25 लिख दिया, ठीक है। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है कि वो कितना दूर जाएगी, यानी डिस्टेंस निकालना है, वो कितना दूर जाएगी 5 घंटे में। तो 5 घंटे में, तो यहाँ पे देखो टाइम मिनट में लिखना है, और यहां दे रखा 5 आवर्स, तो यहाँ पे 5 घंटे में पहले तो ये निकाल देंगे 5 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 घंटे में कितने हो गए 5 × 60, यानी 300 मिनट हो गई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 300 मिनट में वो कितना दूर जाएगी, ठीक है। यानी इसी को मैंने 5 आवर को क्या लिख दिया यहाँ पे मिनट में लिखा। क्यों मिनट में बदला है, क्योंकि अपन टाइम ये मिनट में है तो ये भी मिनट में होना चाहिए। यहाँ पे यूनिट सेम होनी चाहिए, जैसे डिस्टेंस 14 किलोमीटर है तो ये 14, ये मिनट में, ये मिनट में देगा, हमें 5 घंटे का पूछा है तो 5 घंटे को मैंने 300 मिनट कर दिया। यानी अब क्वेश्चन बन गया कि 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाती है तो 300 मिनट में कितना जाएगी। तो जो निकालना है उसको एक्स मान लो, यहाँ पे लेट करके एक्स लिख दिया। अब ये क्या है डायरेक्ट का या इनवर्स का, तो डायरेक्ट का ही है। जैसे 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाती है तो ऑब्वियसली 300 मिनट में ज्यादा ही जाएगी, यानी जब अपन टाइम बढ़ा रहे हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी। इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, यानी सीधा अनुपात है। तो अपन को क्या करना, वही ये 14 बटे एक्स लेना है, इधर तो ऊपर से बराबर, बीच में बराबर, यहां 25 बटे 300, 25 बटे 300 ले लो। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वज्र गुणा, तो x का गुणा 25 से वो पहले लिखो, x × 25 बराबर यहाँ पे हो गया 300 गुणा 14। तो यहाँ पे x बराबर ये 25 गुणे में तो नीचे भाग में आ जाएगा, 300 गुणा 14 बटे 25। अब 25 से ये कट रहा है 25 के बारे से, ठीक है, 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, 12 बार कटिए, ठीक है ना। अब 12 और 14 का गुणा कर दो, x बराबर 12 × 14 कितना आ जाएगा, ये 12 4 48, 4 कैरी और 168, x की वैल्यू 168, मीन्स ये 168 किलोमीटर जाएगी। अब अपना टॉपिक है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, इनवर्स का मतलब प्रतिलोम यानी उल्टा। जैसे यहां पे है, यहां पे होता है x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y, x और y में क्या है उल्टा, यानी प्रतिलोम का अनुपात यानी रिलेशन होता है। यानी अगर एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो दूसरी घटती है। जैसे मान लो ये x और यहाँ पे y दो क्वांटिटी, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये घटेगी,
या फिर अगर मैं इसको कम करता हूं, इसको घटाता हूं, तो ये बढ़ जाएगी। तो इस तरह के जहां क्वेश्चन है उसको कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लो देखें कि यहाँ पे लगे अपने पास मजदूर है, जैसे 10 मजदूर है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं अपन मजदूर और यहाँ लिख देते हैं दिन। जैसे 10 मजदूर किसी काम को 50 दिन में करते हैं, 50 डेज में, ठीक है। एक काम कोई लिया है उन्होंने, कोई मकान बनाने का या कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो एक 10 मजदूर मिला के उस काम को 50 दिन में कर रहे हैं। अगर मैंने मान लो यहाँ पे मजदूर मैंने बढ़ा दिए, 20 मजदूर कर दिए, 10 के 20 मजदूर कर दिए, तो वो काम क्या हो जाएगा, अगर जब अपन मजदूर बढ़ाएंगे तो काम जल्दी होगा, ठीक है ना, मीन्स वो 25 दिन में हो जाएगा, 25 दिन में हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो एक क्वांटिटी मैंने जैसे ही बढ़ाई तो ये घट गई, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही मैंने मजदूर बढ़ाए तो ये कम हो गया, दिन कम हो गए, तो इसी को कहते हैं अपन इनवर्स वेरिएशन। या फिर अगर मैं इसी काम को यूं करता, जैसे 10 मजदूर 50 दिन में काम कर रहे हैं, तो 5 मजदूर कितने दिन में काम करेंगे। और अपन जैसे मजदूर कम करेंगे तो वो काम और लेट होगा ना, क्योंकि मजदूर कम कर दिए अपन ने, तो काम जो 50 दिन में हो रहा है वो अब डबल 100 दिन में काम होगा। यानी यहाँ पे यही है कि एक क्वांटिटी यानी एक चीज अपन बढ़ाते हैं तो दूसरी घट जाती है, या एक चीज को घटाते हैं तो दूसरी बढ़ जाती है। तो इस तरह का जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन का मतलब चेंजेस होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, इनवर्स वेरिएशन। अब इस पे अपन एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं कि इन क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। अब अपन 13.2 एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन लेते हैं, 5th क्वेश्चन है, ये इनवर्स वेरिएशन का है। अब ये कैसे पता लगाएंगे इनवर्स वेरिएशन का, देखो क्वेश्चन देखो आप। अब फार्मर यानी एक किसान है, एज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स, यानी एक किसान के पास इतना अनाज है कि वो 20 जानवरों को खिला सकता है, ठीक है, ठीक है। इन हिज कैटल फॉर 6 डेज, वो 6 दिनों तक खिला सकता है। यानी एक किसान के पास इतना अनाज है कि वो 20 जानवरों को 6 दिन तक खिला सकता है। तो हाउ लॉन्ग फूड लास्ट, यानी वो अनाज कितने दिन चलेगा। इफ देयर वर 10 मोर एनिमल इन द कैटल, कि अगर उसके जो फार्म हाउस है उसमें 10 जानवर और आ जाएं तो फिर वो अनाज कितने दिन चलेगा। अब आप देखो अगर ज्यादा पशु आ जाएंगे तो वो कम दिनों तक चलेगा। अगर अपन जैसे यहां पे अपन लिखेंगे एनिमल, एक तरफ एनिमल लिखो और यहां पे लिखो डेज। अब पहले क्या थे, 20 एनिमल थे, 20 एनिमल के लिए कितने दिन का था, 6 दिन का। तो यहाँ पे 20 लिख दो और यहाँ पे 6 लिख दो, यानी 20 जानवरों के लिए 6 दिन का खाना था। अब अपन जानवर इसने क्या कहा है कि इफ देयर वर 10 मोर एनिमल इन द कैटल, यानी 10 जानवर और आ जाएं, यानी मान लो 20 के 30 हो जाए, ठीक है, जानवर जब बढ़ जाए, ठीक है ना, 20 के 30, 10 और इसमें प्लस कर दो, तो अगर अब 30 हो जाए तो ये कितने दिन चलेगा। अब जानवर जैसे ही अपन ने बढ़ाए, ये बढ़ा दिया तो ये घट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जानवर बढ़ जाएंगे तो वो खाना कम दिनों तक चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वांटिटी खाने की वही है, यहाँ पे जानवर बढ़ा दिया इसलिए वो खाना कम दिनों तक चलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, एक बढ़ रहा है, एक जब बढ़ाते हैं अपन तो एक घट रहा है, तो यहाँ पे इनवर्स रेशो लेंगे। अब रेशो कैसे लेना है, इसको तो एक्स मान लेना है, यहाँ पे डेज निकालना है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे अपन लेट मान लो, तो यहाँ पे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे पहले किया था 20/30, इसको तो ऐसे लेना है 20/30, तो उसको उल्टा लेना है, ठीक है ना। इनवर्स वेरिएशन में क्या है, डायरेक्ट में तो क्या करते हैं अपन 20/30 बराबर 6/x, ये जैसे ले रहे हैं वैसे ये ले रहे हैं। लेकिन इनवर्स में क्या करना है, प्रतिलोम में आपको ये ऐसा सीधा लेना है तो इसको नीचे से लेना है, इसको 6/x नहीं लिखना है, ठीक है ना, 6/x नहीं लिखना है, इसको उल्टा लिखना है x/6। और अब इसको वही मेथड, खाली इतना ही इसमें चेंजेस है, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे x का 30 से तो 30 इंटू एक्स, और यहाँ पे इन दोनों का गुणा होगा 20 इंटू 6। तो अब ये x बराबर देखो, ये 30 गुणे में तो ये नीचे आ जाएगा 20 इंटू 6/30। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 0 से 0 कट गया, 3 और 6 डिवाइड हो रहे हैं, दोनों में भाग जा रहा है 3 का, 3 में 3 का 1,
इसको काटेंगे 2, तो 2 2 जा 4 आ गया, यानी x बराबर 4, यानी वो खाना कितने दिन चलेगा, 4 डेज तक चलेगा। अगर 20 जानवर की जगह 10 जानवर और बढ़ जाए तो वो 4 दिन चलेगा। ठीक है, अब इसी एक्सरसाइज का 13.2 का अपन 9वां क्वेश्चन देखते हैं। अ कार टेक 2 आवर टू रीच द डेस्टिनेशन, यानी एक कार जो है वो 2 घंटे लगाती है, उसको कहीं पहुंचना है ना, कहीं जाना है तो वो 2 घंटे लगाती है एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अगर कार 60 की स्पीड से चले, ठीक है, 60 किलोमीटर की स्पीड से चले, तो वो जहां पे जाना है मान लो उस जगह पे 2 घंटे में पहुंच जाती है। यहाँ पे अपन एक तरफ तो लिखेंगे टाइम और एक तरफ लिखेंगे स्पीड। अब यहाँ टाइम जो है वो घंटे में है या आवर्स में है, ठीक है ना, और स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो यहाँ 2 घंटे लेती है, एक कार 2 घंटे लेती है जब उसकी स्पीड 60 हो, तो यहाँ पे लिख देंगे 60, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी उसको कितना समय लगेगा व्हेन द कार विल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अगर वही कार 80 की स्पीड से चले तो वो कितने टाइम में पहुंच जाएगी, कितने टाइम में पहुंच जाएगी, यानी हमें ये टाइम निकालना है। तो इसको मान लिया अपन ने x। अब देखो ये क्वेश्चन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट का है या इनवर्स का है। अब अपन देखो कहीं अपन जाते हैं, मान लो अगर आप मान लो 50 किलोमीटर की स्पीड, 50 की स्पीड से जा रहे हो, 1 घंटे में पहुंच रहे हो, आप स्पीड बढ़ाओगे तो क्या होगा, अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी 50 की 100 कर दी तो अपन आधे घंटे में पहुंच जाएंगे ना। ठीक है, मान लो 50 किलोमीटर की स्पीड से अपन जा रहे हैं और 1 घंटे में अपन पहुंच रहे हैं। अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी तो क्या होगा, टाइम कम हो जाएगा, है ना, कम टाइम में अपन पहुंच जाएंगे। यानी अपन एक चीज बढ़ा रहे हैं तो ये चीज कम हो रही है, ये घट रही है। जैसे यहाँ 50 का 100 किया तो यहाँ 1 का आधा घंटा हो गया। इसका मतलब ये इनवर्स वेरिएशन का, जैसे मान लो 60 की स्पीड से वो 2 घंटे में पहुंच रही है, तो अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो ये टाइम कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इनवर्स वेरिएशन का है। तो इसमें 1:u लेना, 1:u लेना, उल्टा, बस इतना ही चेंज है इसमें सॉल्व करने में। तो इसको अगर 2/x लेते हैं, इधर बीच में बराबर, इसको 2/x u लिया है तो इसको u लेना है आपको 80/60। अब इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का 80 से, तो 80 गुना x बराबर 60 इंटू 2, तो यहाँ पे x बराबर 60 इंटू 2/80। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, ये 4। अब 6/4, 6/4 इसको और काट सकते हैं अपन 2 की टेबल से 3, और ये 2 3/2 आवर्स, यानी 3/2 घंटे। अब इसका मतलब 3/2 घंटे क्या होता है, 3/2 का मतलब 1.5 आवर। इसको अपन चेंज करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड, 2 एकम 2, 1 बचा, यानी 1.5 घंटा। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 1.5 घंटा। कि वो कार अगर स्पीड बढ़ाएगी तो टाइम कम हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है ना, तो इस तरह से अपन डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन पढ़ सकते हैं।